एंड्रोक्लिस एंड द लायन एक छोटी सी कहानी है। हम आज इसको पढ़ने जा रहे हैं और मैं ट्रांसलेट करके बताऊंगा इसको, तो जिससे आसानी से कहानी समझ में आएगी। लॉन्ग लॉन्ग एगो there lived a kind, gentle, and courteous man called Androcles. लॉन्ग लॉन्ग एगो बहुत समय पहले की बात है, एक दयालु और अच्छा, कर्टियस का मतलब है विनी, शालीन व्यक्ति जिसका नाम था एंड्रोक्लिस रहता था। बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर। क्रूएल का अर्थ होता है निर्दयी। बट ही हैड अ वेरी क्रूएल मास्टर, किंतु उसका जो मालिक था बहुत ही निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। इन दोज डेज किंग्स, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. उस समय राजा, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो, और जो बहुत पैसे वाले व्यक्ति, वेल्दी मैन, उस तरह के जो व्यक्ति रहते थे उस समय में, इन दोज डेज किंग्स, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. जो गरीब व्यक्ति, पुअर मतलब गरीब, गरीब व्यक्तियों को अपने यहाँ गुलाम की तरह रखते थे। स्लेव्स का अर्थ होता है गुलाम। तो जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ गुलाम रखने की प्रथा थी, गुलामों से दिन रात काम कराया जाता था। एंड्रोक्लिस वॉज अ स्लेव। एंड्रोक्लिस भी एक गुलाम था। द स्लेव्स वेर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। स्लेव्स जो गुलाम थे उन लोगों को फोर्स टू वर्क, जबरदस्ती काम करना पड़ता था अपने मालिक के यहाँ। मास्टर्स मालिक के यहाँ, जो भी उनके मालिक हुआ करते थे उनके यहाँ उन गुलामों को फोर्सफुल्ली, जबरदस्ती काम करना होता था। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उन्हें वो सारे काम करने पड़ते थे जो कि उनका मालिक उन्हें कहता था। दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट्स। फ्रीडम आजादी, राइट्स का अर्थ होता है अधिकार। उन्हें किसी भी तरह की आजादी नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था। इवन when they were unhappy with their masters, they could not leave them, could not leave him. ऐसे समय जब वो दुखी हुआ करते थे तो भी अपने मास्टर्स को, अपने मालिक को छोड़कर जा नहीं सकते थे। They were bound by law to obey their masters, however wicked he might be. Bound by law, नियमों से बंधे हुए। लॉ मतलब रूल्स, बाउंड मीन्स बंधन। नियमों से बंधे हुए हुआ करते थे, वे अपने मालिक को छोड़ करके नहीं जा सकते थे। बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर्स, अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए वो बाध्य थे, नियमों में बंधे थे। फिर मालिक चाहे कितना भी दुष्ट क्यों न हो। विकेट मीन्स दुष्ट या निर्दयी। Androcles did not like this his heartless wicked master. एंड्रोक्लिस भी अपने हार्टलेस, निर्दयी व्यक्ति, विकेट दुष्ट प्रवृत्ति का मालिक। एंड्रोक्लिस का जो मालिक था वो भी दुष्ट प्रवृत्ति का था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। फिर भी एंड्रोक्लिस उनके लिए काम करने के लिए बाध्य था, वो चाहता नहीं था उसके यहाँ रहना। His masters starved his slaves and often whipped them. उनके जो मास्टर्स थे, उनके जो मालिक थे, उन्हें कई दिनों तक भूखा रखते थे, गुलामों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। Androcles felt that even death was better than serving such a
master. Androcles felt फील किया, महसूस किया कि उससे बेटर, उससे अच्छी बात तो मर जाना है। ऐसे मालिक के लिए काम करने से अच्छी बात है कि मर जाए। He kept looking out for a good opportunity. Opportunity, मौका, संधि। वो ऐसे मौके की तलाश में था, एक अच्छा मौका जब वहां से वो निकल सके। At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. At the first chance he got, he escaped from the clutches. Clutches means के बंधन से, पंजे से मुक्त होना। Of cruel master, अपने निर्दयी मालिक के पंजों से मुक्त होने का उसे एक मौका मिला। Escaped means फरार होना, भाग जाना। Now, although Androcles had thus run away, he was not coward. Coward का मतलब होता है कायर। Now, although Androcles had run away, एक दिन Androcles को मौका मिला, भाग तो गया, लेकिन वो कावर्ड नहीं था, कायर नहीं था। He took shelter in the forest. उसने फॉरेस्ट मतलब जंगल में शरण ली। He was not afraid of the wild beast. वाइल्ड बीस्ट का मतलब हुआ जो जंगली जानवर थे। उसने शरण तो जंगल में ले ली, जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर थे, खूंखार जानवर थे, लेकिन वो डरता नहीं था। बीस्ट दैट रोम द फॉरेस्ट, रोम्ड मीन्स जो जंगल में जानवर घूमा करते थे। He did not mind that he had no roof over his head. उसे जरा भी चिंता नहीं थी कि उसके ऊपर कोई छत नहीं है, रहने के लिए जंगल में कोई घर नहीं है। He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. उसे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि वह एक आजाद पक्षी की तरह था। वो चाहे जहां जा सकता था, आजाद था। जहां उसकी विश मीन्स इच्छा, जहां उसकी इच्छा थी वो आजादी से घूम सकता था। माइक अपना म्यूट रखो, फिर मेरी आवाज बराबर आएगी। आप लोगों की आवाज बीच में आ रही है, अपना माइक बंद रखो। One day, as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. One day, एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, उसके पहले एक शब्द और आया था रोम। रोमिंग का मतलब भी घूमना, फिरना, टहलना। वैसे ही एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस विथ अ लायन। फेस टू फेस, आमना सामना, आमने सामने। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसका सामना एक शेर से हुआ। His first reaction was turn and flee. पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया, अगर हम शेर को देखेंगे तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होगी कि हम किसी तरह से उससे बच करके भाग जाएं। उसी तरह से उसके मन में भी वही इच्छा आई कि किसी तरह से वो बचकर भागे। बट देन ही saw that the lion had not moved on seeing him. किंतु उसने देखा कि वह शेर उसे देखने के बाद भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी, जरा भी अपने जगह से हिला नहीं। It neither growled nor roared. रोर मीन्स शेर के दहाड़ने की आवाज, ग्रोल्ड गुर्राने की आवाज। शेर न तो किसी भी तरह से चिल्लाया न तो दहाड़ा। In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. किंतु उसने piteously means दर्द से कराहना, piteously दर्द से। It was in a great pain, जैसे वो दर्द से उसकी आवाज निकल रही थी, कराहने की आवाज निकल रही थी, उस तरह से
एंड्रोक्लिस को दिखाई दिया कि शेर किसी कष्ट में है, किसी तकलीफ में है। पेन मीन्स कष्ट, पीटीएसली मीन्स करुणा से, दर्द से, कराहना। एंड्रोक्लिस paused, एंड्रोक्लिस रुक गया। Then he moved very cautiously towards the lion, step by step, step by step, एक एक कदम आगे रखते हुए, cautiously, सावधानी से। Then he moved, फिर वो एक एक कदम सावधानी से रखते हुए आगे बढ़ा। The lion moaned and whimpered. Lion एकदम शांत रहा, whimpered वही दर्द की आवाज, जैसे वो कह रहा हो, प्लीज हेल्प मी, इट्स आई सीम टू से, जैसे उसकी आंखें किसी से सहायता मांग रही हो, जैसे कह रही हो प्लीज हेल्प मी। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. जैसे ही एंड्रोक्लिस उसके नजदीक आया, उस शेर झुक करके अपने पंजों को चाटने लगा। paw means पंजा, lick means चाटना। He began to lick its paw. अपने पंजे को वह चाटने लगा। Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. फिर एंड्रोक्लिस ने देखा कि शेर के पंजे घायल थे, जख्म हुआ था उसमें। swollen means सूजन होना, और शोर का भी अर्थ घाव होता है। इसके पंजों पे घाव लगा था, सूजन थी उसके पंजों पे। On a closer look, Androcles noticed that a big thorn was pierced on the lion's toes. उसने देखा, एंड्रोक्लिस ने जब नजदीक आया, क्लोजर लुक, और भी नजदीक से जब देखा, उसने नोटिस किया, उसके ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ा सा कांटा उस शेर के पंजे में, टोज मीन्स पंजा, पंजे में घुसा हुआ है। पियर्स्ड मीन्स घुसा होना, लगा था। So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Thought सोचा, distress दर्द का कारण। इधर मतलब एंड्रोक्लिस को ये समझ में बात आ गई कि उसको जो कांटा लगा है उसकी वजह से ही लायन दर्द से, शेर दर्द से करा रहा है। Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. Injured, जख्मी पंजा। paw means पंजा, injured means घायल। पूरे करेज के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, समनिंग मीन्स बुलाना, पूरी हिम्मत के साथ एंड्रोक्लिस अपने हाथों को धीरे से उसके पंजे तक ले गया। He was afraid, afraid means घबराना, he was afraid that the lion would attack him if he touched its sullen paw. एंड्रोक्लिस डर रहा था, जंगली जानवर है, शेर है, हो सकता है पंजे पर हाथ लगाने के बाद वह शेर आक्रामक हो जाए, उस पर अटैक कर दे। बट द लायन seemed to understand his good intention. इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा, अच्छा इरादा। लेकिन लायन ने देखा कि एंड्रोक्लिस का इरादा उसकी मदद करने का है, कोई गलत इरादा नहीं है, शिकार करने का इरादा नहीं है। Androcles took the paw in his left hand. एंड्रोक्लिस ने अपने बाएं हाथ से उस शेर का पंजा पकड़ा। Deftly he pulled out the thorn. फिर तेजी से उसने बड़ी ही चतुराई से, deftly means चतुराई से, बड़ी ही चतुराई से उसके पंजे का कांटा निकाला। Pulled out the thorn. Thorn means कांटा, कांटे को खींच करके निकाला। Then tearing a piece of his own clothing, the kite found, but the lion, then tearing a piece of his own clothing, the kind man found, bound means बांधना, बांधना means क्या, उसने अपने पैर, अपने कपड़े को फाड़ा। Then tearing means फाड़ना, piece of his own clothing, अपने पास जो भी कपड़ा पहना था उसमें से उसने थोड़े से टुकड़े को निकाला।
द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड paw. इंजर्ड मीन्स जो घायल पंजा था उस पे फिर कपड़े से उसके पंजे को बांधा. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. फिर एंड्रोक्लिस को आश्चर्य हुआ. टू हिज सरप्राइज एंड वंडर, लायन ने क्या किया फिर. कोई भी पशु अपनी कृतज्ञता व्यक्त किस तरह से करता है. अगर हम लोगों ने किसी ने पालतू कुत्ता देखा होगा या बिल्ली देखी होगी, जब वो अपने मालिक के प्रति कृतज्ञता जताना हो तो उसे चाटते हैं. तो वैसे ही लायन ने अपनी कृतज्ञता बताने के लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कहना या कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करने के लिए क्या किया, एंड्रोक्लिस के हाथों को, भुजाओं को चाटने लगा. एंड्रोक्लिस remained with the lion till it could walk again. एंड्रोक्लिस लायन के साथ तब तक था जब तक कि शेर चलने नहीं लगा ठीक से. He would hunt means शिकार करना, in the forest and share his food with the helpless beast. Helpless, असहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं कर सकता था, मददगार नहीं था. बेस्ट मीन्स उस जंगली जानवर के साथ शेयर करना अपने फूड को एंड्रोक्लिस का नियमित काम हो गया था. वह जंगल से शिकार कर करके खाना लाता था, फिर वो दोनों उसे शेयर करते थे. शेर और एंड्रोक्लिस दोनों उसी फूड को, उसी खाने को शेयर करते थे, खाते थे. एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लायंस वाउंड. प्रतिदिन वह शेर के जख्मों को, वाउंड मीन्स जख्मों को साफ करता था. ड्रेस करना मीन्स उसकी पट्टी बदलने का काम एंड्रोक्लिस करता था. Soon the lion was able to move about. जल्द ही, soon means शीघ्र ही, शेर अब चलने के काबिल हो गया, चलने लगा था. Many times it followed Androcles wherever he went. बहुत बार वह एंड्रोक्लिस के पीछे पीछे चलता था. फॉलोड, जहां पे एंड्रोक्लिस जाता था उसके साथ अधिकतर समय वह रहने लगा, उसके पीछे जाने लगा. The meanwhile, Androcles' master had complained to the authorities. उसी समय एंड्रोक्लिस के मास्टर्स, जो मालिक था, उसने अथॉरिटीज, जो भी उस समय के अथॉरिटीज थी, जो लोग थे, कि that his slave Androcles had run away. उस समय जो भी सैनिक थे, जो भी अथॉरिटीज थे, उनको एंड्रोक्लिस के मालिक ने बताया कि एंड्रोक्लिस भाग गया है, उनकी शरण से, उनके चंगुल से मुक्त होकर के कहीं भाग गया है. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. सैनिकों को भेजा गया all directions, सभी दिशाओं में, to capture Androcles. एंड्रोक्लिस को पकड़ने के लिए सैनिकों को सभी दिशाओं में भेजा गया. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came to the forest where Androcles lived. उन लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे एंड्रोक्लिस नहीं मिला. अंत में, एट लास्ट, अंत में वो सब जंगल में आए ढूंढने के लिए जहां पर एंड्रोक्लिस रहता. It was so happened that Androcles had gone out alone that day while the lion rested near the cave. इत्तेफाक ऐसा था कि एंड्रोक्लिस जिस दिन अकेले ही गया था जंगल में किसी काम से या शिकार करने के उद्देश्य से, और शेर गुफा में सो रहा था, आराम कर रहा था. रेस्टेड मीन्स आराम, केव का अर्थ है गुफा. उसी समय ये सैनिक वहां पर पहुंचे. बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ सोल्जर्स. दोनों भी सैनिकों की कैद में, गिरफ्त में आ गए. सोल्जर्स का सैनिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है चित्र में. शेर को भी सैनिकों ने पकड़ लिया है.
क्योंकि वह केव में रेस्ट कर रहा था। उसी समय सैनिक पहुंचे और एंड्रोक्लिस भी कहीं शिकार के उद्देश्य से गया था जंगल में। उसी समय इन सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। द सोल्जर्स took them back to the city. सैनिक उन्हें शहर में लाए। They put Androcles in the chains in a prison. Prison means कारागार। चैन चैन के अंदर बांध करके, जंजीरों में जकड़ करके उसे कारागार में डाल दिया गया। द लायन वॉज केज्ड, और लायन को, शेर को पिंजरे में छोड़ा गया, पिंजरे में कैद कर लिया गया। केज्ड मीन्स, केज का अर्थ पिंजरा होता है, केज्ड मीन्स पिंजरे में कैद करना। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. गिल्टी का अर्थ होता है दोषी, किसी भी तरह का दोष, किसी भी तरह की गलती, सीरियस क्राइम, कोई गंभीर गुनाह किया हो। फेड टू वाइल्ड बीस्ट, फेड टू वाइल्ड बीस्ट का मतलब जंगली जानवरों के सामने उनके आहार के रूप में दे दिया जाता था, या भूखे शेर के सामने उन्हें भेज दिया जाता था। ऐसे पनिशमेंट, पनिशमेंट का सजा। उस समय ऐसा था कि जो भी व्यक्ति किसी भी तरह के गंभीर गुनाह या गलतियों में पाया जाता था, उसे जंगली जानवरों के सामने भोजन स्वरूप फेंक दिया जाता था, खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर was a very serious crime at that time. अपने मालिक को छोड़ करके भाग जाना उस समय बहुत ही गंभीर तरह का गुनाह था। Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beast. इसीलिए एंड्रोक्लिस को भी उस जंगली जानवर के सामने छोड़ दिया गया। On the appointed day, the emperor arrived at the circus and took his place. एक दिन निर्धारित किया गया, निश्चित किया गया कि उस जंगली जानवर के सामने अब एंड्रोक्लिस को छोड़ा जाएगा। The crowd cheered loudly. एक सर्कस की तरह था। The crowd cheered loudly. Crowds means भीड़, cheered चिल्लाना जोर जोर से, बहुत जोर जोर से। Loudly means जोर से, जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे। The trumpeters blew the trumpet and Androcles was brought into the arena. Arena means उस क्षेत्र में लाया गया जहां पर उस शेर को पिंजरे में रखा गया था। पब्लिक के चारों तरफ भीड़ थी, एक सर्कस की तरह नजारा था। और जो बिगुल बजाने वाले लोग होते हैं, बिगुल जो बड़ी एक तरह से पिपीरी की तरह होती है, और ढोल नगाड़े जिस तरह से बजाए जाते हैं उत्साह वर्धन के लिए लोगों के, उस तरह का माहौल था। और वहां पर एंड्रोक्लिस को लाया गया। His chains were unbound. Unbound means छोड़ देना। उसके चैन्स को निकाला गया, जो भी जंजीरों में जकड़ा था उन जंजीरों से उसे मुक्त किया गया। He felt weak and dismayed. पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, उसमें शक्ति नहीं थी, शक्तिहीन था। He was certain that this was the last day of his life. उसे यह आभास हो गया कि उसके जीवन का अंत आ गया है, अब अंतिम समय है। At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. और दूसरी तरफ, एट द अपोजिट एंड, एक तरफ एंड्रोक्लिस है और दूसरी तरफ बड़ा सा गेट, और गेट को खोला गया और वहां से एक क्रूर, फेरोसियस, क्रूर, निर्दयी लायन, शेर को छोड़ा गया उस क्षेत्र में, उस एरिना में जहां पर एंड्रोक्लिस था। It had been kept hungry to make it more ferocious. उसे कई दिनों से भूखा रखा गया था उस शेर को, जिससे कि वह बहुत ज्यादा आक्रामक और क्रूर हो जाए। एंड्रोक्लिस was filled with fear. एंड्रोक्लिस बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ था, पूरी तरह से डरा हुआ। बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। ब्रेव फ्रंट, पूरे
हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ वह आगे आया। The lion saw Androcles had rushed towards him. The lion saw, lion ने देखा कि एंड्रोक्लिस उसके सामने आ रहा है। रश टूवर्ड्स हिम, पाउंडिंग एंड रोरिंग, बड़े ही तेजी से शेर उसकी तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, लेकिन अचानक वह रुक गया। जो भी पिंजरा था, बनाया गया था जहां पर एंड्रोक्लिस था, और वहां पर शेर को छोड़ा गया। अचानक शेर दहाड़ते हुए एंड्रोक्लिस की तरफ बढ़ा, फिर वह रुक गया। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, फिर वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा। ऑल इट्स रेज seemed to have melted, जो पूरे हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ शेर उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाना, पिघल जाना, पिघल सा गया, वो द्रवित सा हो गया। एंड्रोक्लिस सॉ दिस टू, एंड्रोक्लिस ने भी इस चीज को देखा। ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज द अदर, दोनों मित्र एक दूसरे को पहचान लिए। दे रिकॉग्नाइज ईच अदर मतलब उन लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, दोनों मित्रों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लिया। टू everyone's amazement, the lion bounded towards Androcles again. सभी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. सभी के आश्चर्य की सीमा तब नहीं रही जब लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लिस अगेन, उसकी तरफ झुका, एंड्रोक्लिस की तरफ, उसके पास पहुंचा। इट बिगैन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, अपने नाक और मुंह उसके ऊपर रगड़ने लगा। एंड्रोक्लिस हग द लायन, हग मीन्स गले लगना। एंड्रोक्लिस ने लायन को, शेर को अपने गले लगा लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। रिलीफ एंड जॉय, खुशी के आंसू। दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए और एंड्रोक्लिस की आंखों से आंसू आ गए। The audience, including the emperor, watched this tender sight in great wonder. जितने भी ऑडियंस थे, बहुत ही आश्चर्य के साथ इस दृश्य को देखने लगे। People began to cheer Androcles and asked for his release. जो भी पब्लिक थी, जो वहां पर ऑडियंस थे, वहां पे जो भीड़ इकट्ठा थी, सभी लोग चिल्ला करके एंड्रोक्लिस को छोड़ने की बात करने लगे कि अब एंड्रोक्लिस को छोड़ देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लिस टू एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। बादशाह था, जो राजा था, उसने स्ट्रेंज मीन्स इतने बदले हुए व्यवहार, जैसा कि शेर भूखा था, वो अटैक कर सकता था खाने के लिए, किंतु उसका स्ट्रेंज बिहेवियर, एक आश्चर्यजनक बर्ताव जो था, उसके बारे में एम्परर ने, राजा ने, बादशाह ने एंड्रोक्लिस को पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि शेर ने तुम्हें मारा नहीं, खाया नहीं। व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, होल मीन्स पूरी, जब उसने पूरी कहानी सुनी, द एम्परर वाज आल्सो मूव्ड बाय द ग्रेटिट्यूड एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट। एम्परर बादशाह भी उनके अच्छे मित्रता, जंगली जानवर और उस व्यक्ति के बीच जो अच्छी मित्रता थी, जो एक दूसरे के प्रति आदर था, कृतज्ञता थी, उससे उसका भी हृदय द्रवित हुआ, उसके मन में भी अच्छी भावनाएं आई। He ordered that Androcles should be set free. उसने आज्ञा दी कि एंड्रोक्लिस को छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। He would no longer be a slave. वह अब no longer be a slave, अब वह गुलाम नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एंड्रोक्लिस को गुलामी से मुक्ति मिल गई। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, फिर एंड्रोक्लिस ने पूछा, तुम्हें और क्या रिवार्ड चाहिए, इनाम, गिफ्ट स्वरूप तुम्हें और क्या चाहिए। एंड्रोक्लिस रिप्लाइड दैट he'd
did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. एंड्रोक्लिस ने उत्तर दिया, he did not want anything for himself. मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु he wanted the lion to be set free too. वह चाहता था कि उसके मित्र शेर को भी आजाद कर दिया जाए. The two friends went back to the forest to live a free life. दोनों मित्र आजाद जीवन जीने के लिए जंगल की ओर चल पड़े. गुड. अब यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप दिया है. कॉलम नंबर 1, अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे, टेक्स्ट बुक रीड करोगे या इस वीडियो को फिर से देखोगे तो आपके समझ में आएगा किस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं. लुकिंग आउट फॉर द मीनिंग, फेस टू फेस, समन ऑफ करेज, रेज मेल्डेड, बी मूव्ड बाय. और इसके आंसर्स यहाँ पर लिखने. फर्स्ट का ऑप्शन जो भी हो, लुकिंग आउट फॉर, जो भी इसका उत्तर होगा इसमें से चूज करना है. ABCDEF में से कोई भी नंबर यहाँ पर लिखना है. ये अपोजिट वर्ड्स है, जो एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड्स टेक्स्ट बुक से ही लिखना है. जो प्रश्न नहीं आए तो मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को बताऊंगा. थैंक यू बच्चों.